तो हेलो गाइस, तो आज का गोल है एक तो एक्टिव लिसनिंग, वो भी खुद के लिए एंड एक्सप्रेस मोड में कि लगना चाहिए दूसरे से अपने बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग और उसके साथ में पॉजेस इंक्लूड करने हैं। तो एक्टिव लिसनिंग एंड पॉजेस, और सर ने बताया था कि एक्टिव लिसनिंग में खुद की आवाज़ सुननी है और खुद के लिए बोलना है और दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होना। ये टेक्निक है एक्टिव लिसनिंग की। और इसके अंदर एक चीज़ बताई थी सर ने कि क्या थी, भूल गया। हाँ, कि खुद की आवाज़ को सुनना है, बस खुद से ही बात करनी है, ये वाली टेक्निक से। एंड पॉजेस इंक्लूड करने हैं फीडबैक में। तो अभी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर मैं खुद की आवाज़ को सुन रहा हूँ। अभी तो मैं सिर्फ कैमरा में देखकर बोल रहा हूँ और इसमें मुझे ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही मैं किसी स्ट्रेंजर रियल वर्ल्ड में किसी से बात करूँगा तो वैसे ही एंग्जाइटी बढ़ेगी और मैं भी सामने वाले से इन्फ्लुएंस होने लगूँगा। और हाँ, एक्टिव लिसनिंग मुझे थ्रू आउट दी स्पीच करनी है फॉलो। ठीक है, और मुझे बस खुद को ही सुनना है और सुनते सुनते मुझे पॉजेस इंक्लूड करने हैं। ठीक है, तो आज के बारे में बताता हूँ। आज मैंने लॉन्ग वीडियो पूरी कर ली, जो कि थी मेरी रबर बैंड के ऊपर, जिसमें मुझे रबर बैंड से अलग अलग चीज़ें तोड़नी थी। तो वो मैंने कंप्लीट कर ली। ठीक है, वो मैंने कंप्लीट कर ली। इसके बाद साथ में एक्टिव लिसनिंग के में एक तो ऐसे होता है कि सिर्फ खुद से बात कर रहे हैं, लेकिन तुझे दिखाना भी है कि तू सामने वाले के लिए बोल रहे हैं। जैसे कि अभी मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ और सामने वाले को लगेगा इतना प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा, इतना मेरे से कनेक्टेड फील नहीं करेगा वो। इसीलिए मुझे थोड़े एक्सप्रेशन, स्माइल, हैंड मूवमेंट कभी कभार यूज़ करने हैं, ताकि सामने वाले को लगे कि मैं उससे ही बात कर रहा हूँ। तो ये तरीका है एक्टिव लिसनिंग का। ठीक है, मैं एक्टिव लिसनिंग के साथ 2-3 वर्ड्स फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग तो थ्रू आउट दी स्पीच चलती रहेगी। इसके साथ मैं पॉजेस को इंक्लूड करूँगा ताकि मेरी स्पीड बढ़े ना। ठीक है, ताकि मेरी स्पीड बढ़े ना और पॉजेस से मैं खुद को रिलैक्स फील करवा सकूं। ठीक है, फ़ोन को थोड़ा हार्ड पकड़ना चाहिए ताकि कोई लेके ना चला जाए। तो अभी भी मैं खुद को सुनते हुए ही बोल रहा हूँ
और लेयर 1 में जैसे कि स्ट्रेचिंग एज पर वोवल होती है, उसके बाद वन वर्ड या एंग्जाइटी मैनेजमेंट, ब्लॉकेज, फाउंडेशन, ये सब होती है लेयर फर्स्ट में। तो मुझे एक्टिव लिसनिंग के साथ ही एज पर वोवल स्ट्रेच करना चाहिए, ठीक है। ये मेरा बेस है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। वैसे आई थिंक मेरा बेस स्ट्रॉन्ग है, यानी क्लियरिटी है मेरे वर्ड्स में, और ब्लॉकेज इतने ज़्यादा आते हैं नहीं, बहुत ही कम आते हैं, ठीक है। तो लेयर फर्स्ट अप्रोक्स कंप्लीट है। फाउंडेशन पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं, बट एक्टिव लिसनिंग एंड अभी सिर्फ पॉजेस पे फोकस करेंगे। इसके साथ ही एक और टेक्निक कोई जो अच्छी लगे, नहीं फ़िलहाल इतना इनफ है, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग से एक तो मुझे पॉजेस याद आ जाते हैं कि पॉजेस लेने हैं, और इसके साथ ही एक्टिव लिसनिंग में मैं बार बार ऑडियंस के लिए बोल रहा हूँ, बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अभी मैं ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए बोल रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ खुद के लिए, और इसके साथ एक कंफर्ट जोन भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंफर्ट जोन में नहीं, कि सिचुएशन को कंफर्ट जोन कैसे बना सकते हैं, है ना। और मेरे पीछे अभी ये बैग है जो कि विनिश का है, और उसने फ़ोन किया था और बोला कि जिम आएगा तो साथ में बैग ले आना, क्योंकि वो दिल्ली जा रहा है, और मुझे बोला है कि जिम आते वक्त फ़ोन यानी बैग ले आना। तो उसको बैग देना है और अपने जिम करेंगे, एंड बाद में वापस आ जाएंगे। अभी थोड़ा सा बीच में मिस हुआ एक्टिव लिसनिंग, अभी फिर से मैं फॉलो कर रहा हूँ एक्टिव लिसनिंग को। इसके साथ में मुझे थोड़ा प्रेजेंट करना सीखना चाहिए अपनी स्पीच को, क्योंकि अभी अगर मैं एक्टिव लिसनिंग कर रहा हूँ, चलो अभी छोड़ते हैं आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ओके। तो गाइस अभी देखो मैं बाहर जा रहा हूँ, और मेरे पीछे राइट में एक बेकरी है जहाँ पर केक्स मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, चॉकलेट, वेनिला, मैंगो, फलाना ढिमकाना, ये सब। और मेरे राइट साइड में नहीं, लेफ़्ट साइड में एक बड़ा सा नाला है, और उसके पीछे खाली प्लाट है जहाँ पर कचरा, ईंटें, ये सब है, ठीक है। और मेरी चप्पल में एक भट्टा आ गया, निकालता हूँ, ओके, निकल गया। तो हैंड चेंज किया मैंने अभी गाइस,
और फिर से मैं जा रहा हूँ इस रोड से, और ये रोड आगे से पूरी खाली है। अभी भी मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं रिलैक्स हूँ, और सर ने बताया था कि जब रिलैक्स हो तो इंटरेस्ट मोड में आना, हर वक्त एक्सप्रेस या एक्टिव लिसनिंग नहीं करनी मे बी, बट इतना बताया था कि जैसे ही तुम रिलैक्स फील करते हो तो एक्टिव लिसनिंग या एक्सप्रेस से इंप्रेस मोड में आ जाना है, ठीक है। अभी मैं रिलैक्स हूँ, कंफर्टेबल हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा इंप्रेस मोड में जा रहा हूँ, बट मैं अभी भी मेरी आवाज़ को सुन रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी स्पीड या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। अभी मेरे पीछे देखो, राइट साइड में इधर पूरा कचरा कचरा है, और थिंक नथिंग वाला भी कंसेप्ट मुझे याद रखना है, एंड किसी भी वर्ड को प्रोसेस नहीं होने देना, ठीक है। ये सामने वाला जो रास्ता है वो खाली है, और मैं हमेशा इसी रोड से जाता हूँ, ठीक है। तो ये वाली रोड है और ये खाली है। अभी पीछे एक कुत्ता है जो कि करके खांस रहा था, आई थिंक खांसी या गले में कुछ फंस गया होगा मे बी। तो ये वाला वो रास्ता है जहाँ से मैं रोज़ाना जाता हूँ, और यहीं से अप्रोक्स आता भी हूँ, नहीं आता मैं उस वाली रोड से हूँ, वो आगे वाली से, ठीक है। तो ये मेरे लेफ़्ट साइड में एक आई थिंक जीप खड़ी है, काफ़ी पुरानी लग रही है, और देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई चलाता नहीं होगा। रोज़ाना जब जाता हूँ तो भी यहीं पर ये खड़ी रहती है, आज भी यहीं पर खड़ी थी। वैसे अभी मैं अपना हैंड भी यूज़ कर सकता हूँ, बट ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो इस रोड पे आ गया मैं, यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक है, थोड़ा सा, इतना भी ज़्यादा नहीं है, आराम से क्रॉस कर सकता हूँ। और मेरा फोर आर्म्स टाइट हो गया पूरा। आज एक तो चेस्ट डे है, और आज ट्राइसेप एंड हैंडस्टैंड करूँगा। तो मैं ना आज एक तो पुशअप करूँगा, पुशअप नहीं, हाँ पुशअप नहीं, एक तो बेंच प्रेस चेस्ट के लिए एक करूँगा, 2 चेस्ट के लिए एक, फोर आर्म्स के लिए, और एक नहीं 2 चेस्ट के लिए एक, फोर आर्म्स के लिए करूँगा। फिर इसके बाद हैंडस्टैंड
कि प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में जाते वक्त पुलअप्स करेंगे, ठीक है। तो पीछे एक लड़की जा रही थी और ऐसे लग रहा था देखकर कि जिम जाती है, बैग वगैरह टांग रखा था, वैसे लंबे वाला होता है ना, गर्दन से जाकर साइड में लटका होता है, वो वाला। वाह, सामने अभी 2 गोदे भाग कर गए थे, शायद लड़ाई हो रही है ना। और उसके पीछे पीछे बच्चे भी भाग कर जा रहे हैं देखने। ऐसा नहीं कि दूर जाएंगे कहीं मार ना दे, यहाँ पर उल्टा है कि देखेंगे कैसी फाइट हो रही है, क्लियर करेंगे। एक्टिव लिसनिंग एंड पोजेस, इन पे फोकस कर रहा हूँ अभी, और थोड़ा इम्प्रेस भी, ठीक है। तो अभी मेरे साइड में 2 बाइक खड़े हैं। बाइक से एक बात याद आई कि मेरे मासी का लड़का, उसके पास एक बाइक है, HF डिलक्स था, और हफ्ते पहले वो भी चोरी हो गया। वो बाज़ार गए थे, इतना कुछ सुनने में आया है, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ था कि शायद बाज़ार गए थे और बाइक कहीं खड़ा किया था और वो चोरी हो गया। ऐसा भी सुनने में आया है कि जब वो चोरी हुआ शाम को आसपास कितने, तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं कराई थाने में, और अगले दिन रिपोर्ट कराई कि बाइक चोरी हो गया। तो हाथों हाथ करा देनी चाहिए थी। मे बी कोई और रीज़न रहा होगा, लेकिन जितना जल्दी हो सके गलतियों से मैंने ध्यान दिया है कि एक्शन लेना चाहिए था उस वक्त। अभी मैंने थोड़ा सा एक्टिव लिसनिंग से फोकस हटा दिया था और पॉजेस पे से भी फोकस हटा दिया था। बट अभी फिर से मैं एक्टिव लिसनिंग कर रहा हूँ, एक्टिव लिसनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और ये 2 टेक्निक है, एक्टिव लिसनिंग, पॉजेस एंड 2-3 वर्ड्स। ऐसे करके अगर व्लॉगिंग करूँ तो हाथ दुखने लगते हैं। थोड़ा आगे जाएंगे, राइट साइड में एक जिम आती है जिसका नाम है मेटल मसल, और मैं और मेरा दोस्त इसमें गए थे। उसकी फ़ीस हमने पूछी तो बंदे ने बताया कि इसकी फ़ीस 1300 है 1 मंथ की, और अगर 3 मंथ की मेंबरशिप लोगे तो 3300 में मिल जाएगी, यानी कि 3 महीने में 300 का डिस्काउंट, 1 महीने की 1200 में करा देंगे फीस ये। तो मान के चलो 1200 पर मंथ, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और जिसमें मैं जाता हूँ वो उसकी फीस 500 है पर मंथ। अगर 1-2 मंथ की, 2-3 मंथ की
एक साथ कराते हैं तो 100-150 रुपया डिस्काउंट कर देगा अंकल। वैसे हमारे वाली जिम काफ़ी बढ़िया है क्योंकि उसमें ज़्यादा इक्विपमेंट है, स्पेस थोड़ा कम है क्योंकि ज़्यादा मशीनें लगा रखी है इसीलिए, और क्वालिटी जिम है। बस ऐसा है कि कांच के शीशे लगा दोगे, ज़्यादा लाइटिंग अच्छी लगा दोगे, फर्श अच्छा होगा तो पैसे बढ़ा देंगे, है ना। बट इसका सही है हमारे वाली का। एक सेकंड फ़ोन उल्टा करने दो। तो ओके, अभी फ़ोन इस साइड है और मेरा दूसरा हाथ जेब में है। और ऐसी छोटी मोटी गलतियां जो होती हैं, लाइक फंबलिंग, वर्ड थोड़ा सा गलत बोलना तो चलता है, बिल्कुल परफेक्शनिज्म तो मुश्किल है लाना, गलतियां होगी। एक सेकंड, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, ये देखो अभी ठीक है। तो आगे वो देखो छोटा रास्ता, इसमें फ़ोन में मुश्किल से दिख रहा होगा, है ना। तो एक्टिव लिसनिंग में फिर से याद दिलाता हूँ कि एक तो खुद के लिए यानी खुद से बात करनी है, दूसरों को इम्प्रेस नहीं करना, लाइक ऑडियंस के लिए नहीं बोलना, एंड इन्फ्लुएंस नहीं होना, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या होता है कि एक्टिव लिसनिंग में एक्सप्रेस करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है कि देखो अभी जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो इसमें मैं खुद के वर्ड्स पे फोकस कर रहा हूँ, हर वक्त मैं खुद के वर्ड्स पे फोकस कर रहा हूँ। एंड इसके अलावा सही है। एक तो एक्साइटमेंट नहीं दिखानी, और मान के चलो कि अगर कोई मुझसे बात कर रहे हैं, सर ने एक चीज़ और बताई थी कि अगर कोई मुझसे बात कर रहा है तो उस वक्त माइंड को इंगेज रखो, एंड इसके साथ ब्रीथिंग को नॉर्मल रखो जब तक बारी आती है। तो फिर से उल्टा हो जाओ ऑडियंस, ठीक है। और अभी पता नहीं एक्टिव लिसनिंग से मेरी स्पीड कितनी है। सर वैसे सर ने बताया था कि लाइव स्ट्रीम में लेयरिंग टेक्निक तक, तो वहाँ तक से वीक 2 से वीक 3 तक सर ने पता नहीं क्या क्या चीज़ें सिखाई होगी। उन चीज़ों के बारे में जानना है मुझे, और वो इतना इजी नहीं होगा। वैसे मेरी स्टैमरिंग बिल्कुल कम है, बस मुझे कुछ टेक्निक्स पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ एक्टिव लिसनिंग, थोड़ा सा
वोवल भी स्ट्रेच कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसके साथ में अब एक चीज़ नोटिस करो कि मैं कम आवाज़ में वॉल्यूम में बात कर रहा हूँ। तो हैडी सुन, अभी मैं किसी से बात करूँगा बंदे से तो इस आवाज़ में बात करूँगा, लेकिन अभी कैमरा में मैं इतनी आवाज़ में बात कर रहा हूँ। तो अभी ऐसे बोलते हैं कि सामने कोई है। तो हैडी कल एक वीडियो शूट करनी है हैडी कल एक वीडियो शूट करनी है। तो उसमें ना इसमें थोड़ा सा शाउटिंग आ जाती है कि मैं थोड़ा सा चिल्ला रहा हूँ, हल्का सा लाउडली बोल रहा हूँ, है ना। इसकी प्रैक्टिस मैंने नहीं की और इसी चीज़ या इसी पैटर्न से मैं घर पर बोलता हूँ। यानी कि यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ तो एक्टिव लिसनिंग, थोड़ा स्लोली बात कर रहा हूँ। बट घर पे होता हूँ तो बागड़ी यूज़ करता हूँ, दोस्त के साथ होता हूँ तो हिंदी। बट एक पैटर्न अलग है कि मैं थोड़ा चिल्ला के बोलता हूँ नॉर्मली कि सामने वाले को सुने, है ना। तो अभी घर जाते वक्त उस चीज़ की भी प्रैक्टिस करेंगे कि थोड़ा चिल्ला के बोलने की। अभी अगर मैं धीरे बोल रहा हूँ तो कंट्रोल में है, जैसे ही चिल्लाता हूँ, थोड़ा सा लाउड बोलता हूँ, उस वक्त स्पीड इंक्रीज़ होती है लाउडनेस के साथ, एक्साइटमेंट भी आती है, ठीक है। तो ये मेरे पीछे 3 कुत्ते हैं और अभी जैसे ही मैं जाऊंगा रात को फिर से ये भौंकने लगेंगे। इस साइड मेरे एक वाइट कार खड़ी है और मेरे सामने इस मोहल्ले की एग्ज़िट है। इधर साइड में देखो एक बड़ा सा गेट है और एक खाली सा प्लॉट है, यानी कि प्लॉट के बाहर एक बड़ा सा गेट लगा रखा है इस वे में। तो यहाँ से मुड़कर ये मेरी जिम आ गई। अभी जिम चलते हैं। तो आज काफ़ी खाली लग रही है जिम, संडे है क्या, चेक करता हूँ। तो गाइस आज मैं यहाँ पर 28 मिनट में पहुँच गया। वैसे लेट पहुँचता हूँ 30 मिनट में, आज 28, 21, 22 ऐसे। चलो बाय।